हेलो स्टूडेंट्स। जो हम एबॉर्शन का टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हमने प्रीवियसली एबॉर्शन की डेफिनेशन, कॉजेज और टाइप्स का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ा था। और सेकंड वीडियो में हमने थ्रेटन एबॉर्शन और इनएविटेबल एबॉर्शन के बारे में भी पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, आप पहले उनको देखिए। सो अपन अब शुरू करते हैं थर्ड टाइप, कंप्लीट एबॉर्शन। आज की वीडियो में हम दो एबॉर्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, कंप्लीट एबॉर्शन एंड इनकम्प्लीट एबॉर्शन। सो फर्स्ट वन है कंप्लीट एबॉर्शन। व्हेन द एम्ब्रियोनिक and placental components have been completely expelled from the uterus, it is called a complete abortion। कहने का मतलब ये है कि जो कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है, कंसेप्चुअल प्रोडक्ट में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं? प्लेसेंटा, एम्ब्रियो या फिटस और फिटस मेम्ब्रेन्स। तो अगर एबॉर्शन की कंडीशन में ये सारी चीज़ें, जो सारे जो प्रोडक्ट हैं, ये यूट्रस से बाहर आ रहे हैं, एक्सपेल हो रहे हैं, तो उस एबॉर्शन को क्या बोलेंगे? कंप्लीट एबॉर्शन। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम ब्लीडिंग यूजुअली प्रेजेंट। यहाँ पे ब्लीडिंग होगी बट बहुत मिनिमम अमाउंट में होगी। क्यों? क्योंकि सारे जो भी प्रोडक्ट हो बाहर आ रहा है, कुछ अंदर नहीं रह रहा है। नेक्स्ट वन पॉइंट है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी बिकम्स नेसेसरी टू कंफर्म दैट द यूट्रस इज एम्प्टीड कंप्लीटली। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सोनोग्राफी करना भी ज़रूरी है आफ्टर एबॉर्शन। अगर एबॉर्शन हो भी गया है, सब पार्ट्स बाहर आ गए हैं, फिर भी सोनोग्राफी करना ज़रूरी है। क्यों? इससे सोनोग्राफी से ये पता चलेगा कि अंदर और कुछ बचा है कि नहीं बचा है। अगर कुछ पार्ट्स अंदर बचे हैं तो सोनोग्राफी में पता चल जाएगा। ओके। नेक्स्ट वन है इसका ट्रीटमेंट। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट, द एम ऑफ ट्रीटमेंट इज टू प्रोवाइड सपोर्टिव थेरेपी लाइक एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स एंड आईवी फ्लूइड्स। यहाँ पे जो कंप्लीट एबॉर्शन का जो मेन एम है या गोल है वो क्या है कि मदर जो सफ़र कर रही है, जिसमें एबॉर्शन हुआ है, उसको सपोर्टिव थेरेपी प्रोवाइड करनी है। सपोर्टिव थेरेपी में क्या क्या आएगा? लाइक एंटीबायोटिक्स। अगर यहाँ पे इन्फेक्शन परसिस्ट हो सकता है, कोज होने के चांस हो सकते हैं, तो वहाँ पे एंटीबायोटिक्स देनी है, एनाल्जेसिक्स देनी है टू रिलीव पेन। और थर्ड वन है आईवी फ्लूइड्स। अगर यहाँ पे ब्लीडिंग भी हो रही है तो यहाँ पे फ्लूइड भी देना है, ताकि जो मदर का जो फ्लूइड बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखा जा सके। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है इफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन रिटेन्ड इन यूट्रस, यूट्राइन क्यूरेटेज शुड बी डन। अगर मान लो सोनोग्राफी करी एबॉर्शन के बाद और उसमें कुछ पार्ट अंदर ही रह गए, लाइक अगर प्लेसेंटा का कुछ पार्ट अंदर रह गया, तो उसको रिमूव कैसे करेंगे? डायलेशन और क्यूरेटेज प्रोसीजर के थ्रू। इस प्रोसीजर के थ्रू जो भी अंदर पार्ट्स होंगे उनको क्लीन कर लिया जाएगा। ओके। सो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट टाइप हो गया। थर्ड टाइप कंप्लीट एबॉर्शन। अब नेक्स्ट वन है इसके बाद इनकम्प्लीट एबॉर्शन। ये क्या होता है? इट इज ए कंडीशन इन विच parts of products of conception have been expelled out, but some parts of embryo, placenta, membranes may be retained within the uterus during the process of abortion। इसका मतलब ये है कि एबॉर्शन का प्रोसेस चल रही है, बट उस एबॉर्शन की प्रोसेस के टाइम कुछ पार्ट्स जो कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है, जिसमें या तो एम्ब्रियो हो, प्लेसेंटा हो या जो मेम्ब्रेन्स हो, इनका कुछ पार्ट अगर यूट्रस के अंदर रिटेन्ड रह रहा है एबॉर्शन के बाद भी, या अंदर ही रह रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट एबॉर्शन। कंप्लीट एबॉर्शन में क्या था? कंप्लीटली सब बाहर आ रहा था, बट इनकम्प्लीट में क्या होगा कि कुछ पार्ट्स अंदर ही रिटेन रह जाएंगे। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद, वेजाइनल ब्लीडिंग में प्रेजेंट ड्यू टू रिटेन प्रोडक्ट्स। अब जो प्रोडक्ट्स अंदर रिटेन है उसकी वजह से यहाँ पे वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, वो भी हेवी अमाउंट में। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है अल्ट्रासोनोग्राफी शुड बी डन टू डिटेक्ट द रिमेनिंग
पार्ट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे सोनोग्राफी करेंगे ताकि अंदर जो पार्ट्स प्रेजेंट है उनको पता लगाया जा सके, उनको डिटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट वन, इसके बाद जो ट्रीटमेंट की बात करें तो द एम ऑफ ट्रीटमेंट इज टू प्रिवेंट ब्लीडिंग और इन्फेक्शन। जो इनकम्प्लीट एबॉर्शन है, इसका जो ट्रीटमेंट है उसका एम या गोल क्या है? ब्लीडिंग को एक तो रोकना और दूसरा इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और स्टिमुलेंट ड्रग्स लाइक ऑक्सीटोसिन और मिसोप्रोस्टोल शुड बी गिवन टू रिमूव रिटेन्ड प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे जो अंदर प्रोडक्ट्स प्रेजेंट है, रिटेन है, जो बाहर नहीं आए हैं, उनको बाहर कैसे निकालेंगे? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की जो ड्रग्स है या जो यूट्राइन स्टिमुलेंट ड्रग्स है वो देकर, लाइक ऑक्सीटोसिन या मिसोप्रोस्टोल जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोलोग है। तो इस तरह की ड्रग्स जो ऑक्सीटोसिन है या जो मिसोप्रोस्टोल है, ये क्या करती है? यूट्रस को स्टिमुलेट करती है, कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट। तो ये इस तरह की ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे ताकि जो भी अंदर प्रोडक्ट्स है वो बाहर आ जाए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लास्ट पॉइंट है सर्जिकल प्रोसीजर्स लाइक सक्शन इवाक्वेशन और डायलेशन एंड क्यूरेटेज आल्सो डन टू रिमूव रिमेनिंग मटेरियल फ्रॉम यूट्रस। अब हमने यहाँ पे अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो ड्रग्स है वो दे दी, ठीक है, बट उसके बाद सर्जिकल प्रोसीजर्स भी यहाँ पे काम में ले सकते हैं उन प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के लिए, लाइक सक्शन इवाक्वेशन, सक्शन करके भी प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल सकते हैं, और डायलेशन और क्यूरेटेज करके भी जो प्रोडक्ट्स अंदर है उनको बाहर निकाला जा सकता है। सो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिए। थैंक यू।